स्वागत है आपका कंपनियां और करियर्स के चैनल में। यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट टीम आपको कंपनीज, करियर्स और जॉब्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जब आप घर खरीदने जाते हैं या फ्लैट खरीदने जाते हैं और आपको पीएफ विड्रॉल करना है तो आप कितने अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं और आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा पिछले वीडियो देखा रहेगा कि वहाँ पे मैंने बताया कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कैसे आप सेल्फ डिक्लेरेशन कर सकते हैं, ये सारे मैंने बताए हैं। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा आप, क्योंकि एलिजिबिलिटी जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस और परचेस ऑफ ड्वेलिंग हाउस और फ्लैट दोनों में सेम है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एम्प्लॉय एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? एम्प्लॉय की एलिजिबिलिटी मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ मेंबरशिप विथ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपकी 5 साल का पीएफ अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, 5 साल की मेंबरशिप होनी चाहिए। मीन्स यू हैव कंट्रीब्यूटेड 5 ईयर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टू अवर प्रोविडेंट फंड अकाउंट। ठीक है, 5 साल का कंट्रीब्यूशन आपके पीएफ अकाउंट में होना चाहिए। नॉट नेसेसरी दैट 5 ईयर्स मेंबरशिप विथ सेम एम्प्लॉयर। सेम कंपनी में आपके 5 साल हो ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपके जो है टोटल 5 साल की मेंबरशिप पीएफ अकाउंट में होने चाहिए, वो चाहिए। प्रीवियस एम्प्लॉयर भी आपके कोई हो सकते हैं। हाउस मस्ट बी परचेज्ड बाय मेंबर और स्पाउस और जॉइंटली बाय मेंबर एंड स्पाउस। ठीक है, जो हाउस आप खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, वो आपके नाम पे होने चाहिए या आपके वाइफ के नाम पे होने चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड के नाम में होना चाहिए या आप दोनों के नाम पे जॉइंटली होना चाहिए। ठीक है। हाउ मच यू कैन विड्रॉ। ठीक है, कितने आप पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं। आउट ऑफ 3 विच एवर इज मिनिमम। जो नीचे मैंने 3 पॉइंट लिखा है उसमें से जो भी मिनिमम अमाउंट है वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, 36 मंथ वेजेस, मतलब 3 साल का आपका बेसिक सैलरी जो है, ठीक है, वो मिला दीजिए और प्लस डीए कर दीजिए। 3 साल का जो डीए है आपका, दोनों मिला लीजिए। अगर आपका डीए नहीं है, इफ देर इज नो डीए देन 36 मंथ बेसिक वेजेस, या अगर आपका डीए नहीं है तो 3 साल का आप बेसिक वेजेस ले लीजिए। वो एक अमाउंट आपका निकलता है पीएफ अमाउंट। ठीक है, जो आप विड्रॉ कर सकते हैं। पर सेकंड और थर्ड से भी आप चेक कर लीजिए कि उसमें से भी मिनिमम अगर होता है तो वो आप विड्रॉ सिर्फ कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट देखिए, टोटल एम्प्लॉय और मेंबर शेयर। ठीक है, आपका जितना शेयर होता है कंट्रीब्यूट करते हैं पीएफ में, प्लस टोटल एम्प्लॉयर और कंपनी शेयर, जो कंपनी भी शेयर करती है विथ इंटरेस्ट। ठीक है, आप अपने पासबुक में चेक करेंगे कि आपका टोटल पीएफ अमाउंट कितना है। वो भी अगर मिनिमम हुआ, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में बोला कि 3 साल का बेसिक वेजेस और डीए मिला के, तो अगर सेकंड पॉइंट मिनिमम आता है तो आप वो ले सकते हैं, पीएफ अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है टोटल कॉस्ट ऑफ परचेस ऑफ हाउस। अभी हाउस का जो कॉस्ट है परचेस कर रहे हैं आप, वो भी अगर मिनिमम हुआ तो आप वो ले सकते हैं। तो जो भी मिनिमम हुआ ये 3 पॉइंट में, वही आप ले सकते हैं। ठीक है, ये पीएफ के रूल्स एंड रेगुलेशन में भी लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, पर्पस ऑफ विड्रॉल, परचेस ऑफ ड्वेलिंग हाउस, फ्लैट ऑन ओनरशिप। ठीक है, मैं जूम कर देता हूं। यहाँ पे देखिए, परचेस ऑफ ड्वेलिंग हाउस और फ्लैट। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा था 5 साल की मेंबरशिप होने चाहिए और जो तीनों पॉइंट में से मिनिमम होगा वो इधर लिखा है। देखिए, फॉर परचेस ऑफ हाउस और फ्लैट 36 मंथ बेसिक वेजेस एंड डीए, टोटल ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय शेयर विथ इंटरेस्ट, या टोटल कॉस्ट ऑफ हाउस। ठीक है, जो भी मिनिमम हुआ, इसमें से 1 और मोर इंस्टॉलमेंट आपको पेमेंट हो जाती है। ठीक है, और ये आप एक बार ले सकते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स विड्रॉल फॉर द सेम पर्पज अलाउड जो है वो 1 है। ठीक है, और डिक्लेरेशन फॉर्म फ्रॉम मेंबर,
ये आप डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था जब आप कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस लेते हैं तो कैसे डिक्लेयर करना चाहिए। ये आप अपना एक सेल्फ डिक्लेरेशन कर सकते हैं। सिर्फ आपको सब्जेक्ट वहाँ पे चेंज करना रहेगा कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस आप लिखते थे वहाँ पे आप लिखेंगे परचेस ऑफ ड्वेलिंग हाउस और फ्लैट, और आप अपना पीएफ अमाउंट जितना विड्रॉ करते हैं वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, ये पहले जैसे मैंने बताया था कि पहले ये लेते थे डिक्लेरेशन फॉर्म, आजकल नहीं मांगते हैं, पर आप अपना एक सेल्फ डिक्लेरेशन कर सकते हैं। अभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या चाहिए? कॉपी ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड द सेलर विच कंसिस्ट ऑफ द एडवांस पेमेंट डन। ठीक है, पहले आप एडवांस पेमेंट करते हैं जो आप घर खरीदने जाते हैं, फ्लैट या हाउस। ठीक है, तो आपके अंदर जो एग्रीमेंट होता है, जो एग्रीमेंट बनता है बायर और सेलर के बीच में, वो कॉपी चाहिए रहती है। एंड द बैलेंस अमाउंट विच नीड टू बी पेड बिफोर सर्टेन डेट, और उस एग्रीमेंट में लिखा रहता है कि ये बैलेंस अमाउंट है जो आपको इतने तारीख में देना है। ठीक है, वो सारे एग्रीमेंट में लिखे रहते हैं जो आप एडवांस पेमेंट किए रहते हैं और कितने तारीख में आपको पूरा अमाउंट देना रहता है। वो जो एग्रीमेंट की कॉपी है वो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए रहती है वेरिफिकेशन के लिए। ऐसा तो वेरिफिकेशन अभी कुछ ऐसे मांग नहीं रहे, पर आप अपनी तरफ से ये डॉक्यूमेंट, ये एग्रीमेंट रखिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर वेरीफाई करें तो आप दिखा पाएँ। ठीक है, होप फ्रेंड्स आपको पसंद आई रहेगी ये वीडियो। आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।